हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज सारे क्वाड्रिलेटरल की बताई थी और आज थोड़े से कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बता देती हूँ। एक है अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी जो डायगोनल है वो टू कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, कैसे? ट्राइंगल ए बी डी इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है। अगर ये पैरेललोग्राम है इसकी अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है, ये दोनों और ये दोनों इक्वल होती है। ठीक है, और जो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है वो एरिया भी उनका इक्वल होता है। कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल इन एरियाज। ठीक है, और रोम्बस के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होती है। ये कुछ और प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ मैं, 3 बता रही हूँ। आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। इसमें कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कैसे भी बना देते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, इसकी जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। गिवन क्या हो गया? गिवन हो गया इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगोनल्स ऑफ, इसे ओ दे देते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं। सेंटर पे जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री है। तो मैं एक लिख देती हूँ क्योंकि एक अगर होता है तो सारे 90 डिग्री हो जाते हैं। कैसे? देखिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है और एडजेसेंट एंगल, ये दोनों का सम 180 होगा तो 180 से इसे माइनस करेंगे तो ये भी 90 होगा, इसका अपोजिट ये भी 90 होगा, तो इसीलिए एक को ही लिख दिया जाता है। ठीक है, गिवन हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है? लिखते हैं टू प्रूफ। प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो मैंने जैसे आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी बताई थी, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तीनों प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करेंगे तो एबीसीडी एक रोम्बस हो जाएगा। हम ऑल साइड को इक्वल कर देंगे तो एबीसीडी रोम्बस हो जाएगा। इसके लिए कभी भी ऑल साइड इक्वल करना हो, एक चीज़ का याद रखिए, पहले अपोजिट ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट करा जाता है, फिर एडजेसेंट ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट करा जाता है ताकि ऑल साइड इक्वल हो जाए। तो मैं करके दिखाती हूँ। पहले ही अपोजिट ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी क्या क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये गिवन है। रीजन जरूर लिखना होता है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं उसमें। सेकंड है बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये भी हमें गिवन है। एंड थर्ड इज ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ये 90 डिग्री गिवन है, राइट। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। कौन से कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से इक्वल है?
अगर ये हो जाता है, दोनों एंगल हो जाता है कन्ग्रुएंट, तो हमें एक एंगल से चेक करना होता है। कैसे? साइड लिया हमने, एंगल लिया, साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये कन्ग्रुएंट हुआ। एक चीज याद रखिए, साइड एंगल साइड का मतलब दो साइड के बीच में एंगल होनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं ये साइड, इन दोनों के बीच में एंगल। अगर कोई और एंगल ले लेते हैं तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम प्रूव कर सकते हैं देयरफॉर AD इक्वल टू BC बाय सिपिसिटी। सिपिसिटी क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, राइट। अच्छा, हमने ये दोनों ट्राइंगल को कन्वर्ट कर दिया। अब इसके साथ साथ ट्राइंगल को करेंगे, एडजेसेंट ट्राइंगल को। नाउ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल देखते हैं, इसमें क्या होगा, वही AO इक्वल टू OC गिवन है। फर्स्ट AO इक्वल टू OC जो कि हमें गिवन है। सेकंड AOD इक्वल टू COD, दोनों ही 90 डिग्री है। AOD इक्वल टू COD 90 डिग्री ईच है, राइट। और इसमें देख सकते हैं DO कॉमन है दोनों में, DO कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC अगेन बाय साइड एंगल साइड SAS। देयरफॉर AD इक्वल टू DC कर सकते हैं, AD इक्वल टू DC बाय सिपिसिटी। इसे हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में देख सकते हैं AD इक्वल टू BC है, AD इक्वल टू DC है, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, BC इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DC। अब पहले AD BC के साथ इक्वल था, AD DC के साथ इक्वल हुआ, दैट मीन्स ये तीनों साइड इक्वल हो गए। जब तीनों साइड इक्वल होते हैं, फोर्थ साइड अपने आप इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। मैंने यहां छोड़ दिया, यहां पे लिख देती हूं, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BC इक्वल टू DC, BC इक्वल टू DC, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। देखिए, जब ऑल साइड इक्वल हो जाता है तो या तो रोम्बस बनेगा या तो स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर के लिए हमें ऑल एंगल 90 भी करना पड़ेगा। जब ऑल एंगल 90 नहीं है तो ये ऑलरेडी रोम्बस है, तो हमने इसको रोम्बस प्रूव कर दिया। ओके, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा, किसी को कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय।